तुम्हें रोने के लिए कंधा नहीं मिलेगा और पढ़ाने वाला मेरा जैसा अंधा नहीं मिलेगा। तुम जा और अजमा ले पूरी दुनिया में, तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में लड़ा देने वाला क्वेश्चन मेरा जैसा बंदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं, वहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार जहां से। दोस्तों आज का इस वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्वेश्चन लाए हैं, वहां से आपको डर लगता है क्वेश्चन में, जहां से आपको साइन थीटा से कॉस थीटा से आपको डर लगता है ना, वहीं से क्वेश्चन लाए और अक्सर आपका एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपका हम साइन और कॉस थीटा से क्वेश्चन लाए हैं और यहां से आपका पूछा जाता है। तो आइए ना देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है कि साइन ए बटे में 1 प्लस में कॉस ए प्लस में 1 प्लस कॉस ए साइन ए का मान होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आपका एग्जाम में बार बार रिपीट करता है और बार बार पूछता है। और क्वेश्चन आपको हम देखिए 2021 में पूछा था, फिर 2023 में पूछा था, फिर 2024 में पूछा था, 25 छोड़ के 26 छोड़ के आपकी बार 27 में फिर आ रहा है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या, साइन ए बटे में 1 प्लस में कॉस ए प्लस में 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, तो इसका मान बोला है निकालना। तो आइए हम लोग इसको मान निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको किस चीज में नजर आ रहा था, भिन्न का जोड़ में नजर आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो नीचे वाले को हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन और इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए और गुने में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साइन ए आ जाएगा, यही आएगा, यही ना आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यही आपका निकल करके आएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन ए है और यहाँ पे आपका साइन है। साइन ए से साइन ए में हम लोग गुना कराएंगे तो क्या होगा, आपका साइन स्क्वायर ए होगा, यही ना होगा, आपका साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस रख देते हैं। आप देखिए इससे हम लोग इसमें गुना करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आपका 1 प्लस में कॉस ए है, तो इसमें गुना करेंगे 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 प्लस में कॉस ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर होल स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 प्लस में कॉस ए है और 1 प्लस में यहाँ भी कॉस ए है, दोनों को गुना करेंगे तो दोनों के ऊपर में आपका स्क्वायर होगा ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गया आपका क्या 1 प्लस का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है आपका साइन ए है और यहाँ पे 1 है, यही ना है। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या आता है, तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर आता है, यही ना आता है, यही आता है। इसको हम लोग उसी तरह से होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आपका एक ही रहेगा। और यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब क्या किया यहाँ पे, तो 2ab आता है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 2ab, फिर बाद में लास्ट में आपका क्या आता है, बी स्क्वायर आता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे कर लेते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और प्लस में हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच बाद में लिखेंगे 2a, ए के स्थान पे यहाँ पे एक है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2a रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या कॉस है, 2ab होता है, तो यहाँ पे b के स्थान पे हम लोग यहाँ पे कॉस ए, हम लोग यहाँ पे कॉस ए रख लेते हैं। अब बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसे कि हम लोग को समझ में नहीं है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर लाए, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा। प्लस में यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर था ना, और यहाँ पे इसका बी स्क्वायर ये होता है। हम लोग क्या किए, सिर्फ इसको थोड़ा आगे कर दिए, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में 2ab, बात एक ही रहा, इधर से लिखो इधर से लिखो, बात एक ही होता है। तो वही कि हम लोग उसको आगे कर लिए, फिर प्लस में 2a हम लोग पीछे कर दिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बटे में हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो बटे में हम लोग को यहाँ पे 1 है और प्लस में यहाँ पे COS कॉस है, 1 प्लस में कॉस है और गुना में आपका क्या है, यहाँ पे आपका साइन ए। आप जैसे है यहाँ पे वैसे रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए एक है, यहाँ पे हम लोग का एक है, हम लोग यहाँ पे एक रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर आपका क्या आता है, मान एक आता है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आता है आपका फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ पते नहीं चलेगा यहाँ से कहाँ से हम लाए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आता है, यहाँ पे आपका तो 1 आता है। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर ए है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 1 है, तो साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर प्लस में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ई 1 था, इसको यहाँ पे आगे लिख लिए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आता है ना, तो वही मान को यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, इसको हटा के। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कॉस ए है ना, हाँ कॉस ए है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस ए रहने देते हैं। इसके बाद नीचे में आपका क्या है, नीचे में 1 है, इसके बाद प्लस में CO कॉस ए है और गुने में आपका यहाँ पे क्या है
साइन ए है, तो साइन ए हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब नीचे आपको नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपका क्या है, 1 प्लस में 1 है, इसके बाद प्लस में 2 cos a है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे, एक और एक को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस रहने देते हैं। यहाँ पे 2 cos a है, तो यहाँ पे 2 cos a हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 2 cos a आ गया। और नीचे में हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो 1 है, नीचे के जैसे कि तैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेना है, cos है a है, और गुने में आपका यहाँ पे क्या है, साइन a रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे 2 से हम लोग 2 को कटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेते 2 से इसमें भाग पड़ेगा, इसमें क्या होगा 2 से भाग पड़ेगा, तो 2 से हम लोग इसमें भाग देंगे तो एक बार में आएगा, एक बार लिख दिया, यहाँ पे प्लस है प्लस रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 में देंगे, कहानी खत्म, आपका 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा cos a, तो cos a हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। और बटे में आपका यहाँ पे क्या है, 1 है, और प्लस में यहाँ पे cos a है, और गुना में यहाँ पे आपका क्या है, sin a। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ भी 1 प्लस में cos a है, और यहाँ भी आपका 1 प्लस में cos a है, तो 1 प्लस में cos a और 1 प्लस में cos a आपका कहानी खत्म, ये आपका कट गया। ऊपर में आपका बचा क्या, तो यहाँ पे एक बार में कट गया। अब यहाँ पे ऊपर में बचा 2, अब 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 ही आएगा। अब नीचे में आपका क्या बचा, यहाँ पे sin a बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका sin a। तो इसका आपका एक फॉर्मूला आता है कि sin a बराबर में यहाँ पे 1 बटे में क्या आता है आपका cosec 1 बटा में cosec आता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 के स्थान पे 2 है, और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है cosec बराबर में 1 बटा आपका sin a है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए sin a बराबर 1 बटा cosec आता है, फिर यहाँ पे cosec बराबर 1 बटा sin आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 1 के स्थान पे 2 है, और यहाँ पे आपका sin है, तो 1 बराबर हम लोग को यहाँ पे cosec बराबर क्या आता है, 1 बटा sin a आता है, वही ना आता है। यहाँ भी हम लोग को क्या है 2 है, और 2 बटे में हम लोग यहाँ पे sin a है, इसका बदले में हम लोग यहाँ पे cos लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं cos, और यहाँ पे 2 है, इधर आपका 2 है ऊपर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो गुना में आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में है, बराबर का उस पट्टी जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे भाग में आ जाए। तो हम लोग को आंसर क्या निकल करके आया, तो क्या है 2 cosec निकल करके आ गया। पढ़ने में मजा आया ना, क्वेश्चन में मजा आया ना, और समझाए ना आपको अच्छे तरीके, आपको फार्मूला भी बिठा के बचाए, अच्छा तरीका से बताए। अब आपको फार्मूला याद नहीं रहा होगा तो आपको थोड़ा टफ लगता होगा, अगर फार्मूला याद रहेगा तो कोई टफ नहीं, कुछ भी जान नहीं है। और इस तरह से क्वेश्चन आपका 3 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए थोड़ा लॉन्ग है, 3 नंबर 5 नंबर में दिया जाता है, तो इसी तरह से आपको भी सॉल्व कर लेना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अब लेके आ चुके हैं आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए ना हम लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 को भी रापची स्टाइल से समाप्त कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को किए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोला गया है, कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 1 प्लस में sin x बटे में 1 माइनस में sin x का मान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 प्लस में sin x बोला है, और 1 माइनस में sin x का मान होगा, मान इसका पूछा है, हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूटेंडर है ना, तो हम लोग यहाँ भी रूटेंडर रख देते हैं। हाँ, यहाँ पे रूटेंडर है, रूटेंडर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, और बटे में यहाँ पे क्या 1 है, माइनस में sin x है, 1 में sin x है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करवा देते हैं। इसका परिमेयकरण, आप बोलेंगे सर परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण तो जानते होंगे यार, नहीं जानते हो तो आओ ना हम बता रहे हैं तुमको। देखिए परिमेयकरण क्या होता है, जो भी नीचे रहता है ना, जो संख्या नीचे में रहता है, यहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब क्या करते हैं हम लोग परिमेयकरण करवाते हैं। तो परिमेयकरण में क्या होता है, जो संख्या नीचे रहता है ना, ऊपर वाले को भी एक बार गुना करता है, एक बार नीचे वाले भी गुना करवा देते हैं। जैसे कि हम लोग को क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे माइनस रहता है ना, जब इसको हम लोग ऊपर करेंगे परिमेयकरण करवाएंगे तो हमेशा प्लस हो जाएगा, माइनस वाले हमेशा प्लस में रहेगा। यहाँ पे साइन है, एक बार इससे हम लोग गुना करवा देते हैं, एक्स है ना, एक बार इससे हम लोग यहाँ पे ऊपर वाले से गुना करवा देते हैं, और एक बार नीचे वाले से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो गुना करवा देते हैं। यहाँ पे क्या है, जो माइनस में था सिर्फ यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे रूटेंडर है, तो हम लोग यहाँ पे रूटेंडर रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस में sin x है, और यहाँ भी आपका 1 प्लस में sin x है। 1 प्लस में sin x और 1 प्लस में sin x को हम लोग यहाँ पे क्या करवाएंगे, गुना करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे 1 प्लस में sin x, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुना करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा। अब नीचे आपका क्या बचा, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस में sin x है, और एक में आपका क्या है, यहाँ पे 1 प्लस में sin x। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में sin x, 1 माइनस में sin x, किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है 1 प्लस में बी इंटू 1 माइनस में बी। यही यहाँ पे भी है 1 प्लस में बी
वन माइनस में बी इंटू वन प्लस में बी, वही यही फॉर्मूला यहाँ है ना, सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है क्या, बी वन प्लस में बी इंटू वन माइनस में बी, वही यहाँ भी है आपका एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वन माइनस में बी और वन प्लस में बी, वही सेम टू सेम है। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वन प्लस में बी वन माइनस में बी है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से बदल सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो क्या है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वन का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे हम लोग बी का स्क्वायर, तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इस रूप में है, इसको इस रूप से बदल के हम लोग क्या किए, इस रूप में ला दिए कि वन का स्क्वायर कर दिए और बी का यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे स्टेप करते हैं, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाना कि कहीं भी आपको कंफ्यूज ना हो। तो आइए हम लोग थोड़ा सा हम लोग कछुआ का चाल चलना है, धीरे धीरे चलना है, लेकिन चलते रहना है, ना कि किसी की तरह एक ही बार में 150-200 क्वेश्चन करवा दिए और सारा फिर भूल के बैठ गया, कोई फायदा नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। एक ही दो ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन इतना बेसिक से पढ़ो, इतना बेसिक से पढ़ो कि बाद में भी आने वाले क्वेश्चन ये सब आ जाए तो आप झट से सॉल्व कर दीजिए, एग्जाम में तो देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। तो आइए ना, अब हम लोग इसको आगे स्टेप हम लोग देख लेते हैं। तो आगे स्टेप यहाँ पे आपका क्या है, एक बार हम लोग इसको एक काम करते हैं, एक बार और इसको बढ़ा देते हैं, वन है, इसके बाद यहाँ पे साइन है, एक्स है, इसके बाद यहाँ पे साइन एक्स रख देते हैं, यहाँ पे वन का स्क्वायर करेंगे वन ही रहेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको नजर आता है, यहाँ भी आपका स्क्वायर है और यहाँ भी आपका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि एक ही संख्या को दो बार वो गुना कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या साइन है, तो साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे साइन क्या है आपका, साइन स्क्वायर क्या है, एक्स है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स गुने में साइन एक्स। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये दो बार गुना करवाया है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है और यहाँ भी आपका साइन स्क्वायर है। तो अब आपके साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, तो ये दो बार गुना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट से इसको बाहर करते हैं। तो रूट से बाहर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो आइए हम लोग इसको रूट के जैसे रूटेंडर हटाएंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गुना में एक था, अब यहाँ पे एक गुना में एक आपका था, स्क्वायर हम लोग जैसे यहाँ पे हटा, जैसे मान लीजिए स्क्वायर में इसका स्क्वायर क्या निकलेगा, आपका एक निकलेगा, बस उसी तरह यहाँ पे किया, इसमें लिख देते हैं वन प्लस में साइन एक्स और बटे में आपका क्या है, वन माइनस में साइन एक्स। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन प्लस में साइन एक्स है, यहाँ पे वन माइनस में साइन एक्स है। तो हम लोग इसको यहाँ पे देखिए, वन प्लस में साइन एक्स है, अब इसको हम लोग सेम ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए वन माइनस में साइन एक्स है, तो वन माइनस में साइन आपका कॉस एक्स बराबर वन होता है, कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बराबर वन होता है, यही ना होता आपका, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बराबर आपका वन होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बराबर वन माइनस में साइन एक्स। देखिए तो वन माइनस साइन एक्स के जगह पे हम लोग यहाँ पे कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कॉस कहाँ से लाए, देखिए ये फॉर्मूला से लाए, ये फॉर्मूला आपका पहले से आता है, फॉर्मूला आप याद किए होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया, अगर याद नहीं किए होंगे तो आपको थोड़ा सा बाकी होगा, लेकिन आपको इस तरह से बताया, आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किए, एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे क्या किए, इस कॉस को यहाँ ला दिए, और यहाँ पे वन था और साइन को बराबर का उस पट्टी भेज दिए, तो माइनस में यहाँ आ गया, तो वही वाला यहाँ पे था कि वन माइनस में साइन एक्स था, तो बस यही वन माइनस के साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या किए हम लोग, कॉस एक्स लिख दिए। तो समझ में आ गया होगा। आपको हम क्या करते हैं, डिटेल से समझाते हैं, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स है और ऊपर में क्या है, वन प्लस में साइन एक्स है, ये क्या कर रहा है, आपको कॉस एक्स ऊपर वाले को भाग कर रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल भाग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस एक्स वन बटे कॉस एक्स, और यहाँ पे साइन है तो हम लोग यहाँ पे साइन एक्स बटे में यहाँ पे आपका कॉस एक्स, क्योंकि दोनों में भाग कर रहा था, दोनों को थोड़ा हम लोग अलग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कि वन माइनस वन बटे में आपका कॉस एक्स आ रहा है, और यहाँ पे प्लस में आपका साइन एक्स बटे कॉस एक्स यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वन है और यहाँ पे आपका कॉस एक्स है, तो वन बटे कॉस एक्स का क्या किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर कोसेक का होता है, यहाँ पे कोसेक बराबर में आपका एक बटा यहाँ पे आपका क्या हो, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोसेक लिख देंगे और एक्स है यहाँ पे एक्स रख दिए। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस दे देंगे। अब देखिए साइन एक्स है और बटे में आपका यहाँ पे कॉस एक्स है, तो साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स है, किसका फॉर्मूला आता है, आप बोलेंगे सर टेन का आता है। हम लोग यहाँ पे टेन बराबर क्या लिखते हैं, टेन एक्स बराबर क्या लिखते हैं, तो साइन एक्स और बटे में यहाँ पे कॉस एक्स लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे साइन एक्स बटे कॉस एक्स की जगह पर टेन एक्स लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे हम लोग लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि टेन 50 डिग्री प्लस में सेक
50 डिग्री और बटे में कॉट 40 डिग्री प्लस में आपका कॉसेक 40 डिग्री प्लस में आपका कॉस 40 डिग्री और इंटू कॉसेक 50 डिग्री का मान होगा। हम लोग को क्या बोला, इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इतना बार पूछा है कि जितना इसका हम लोग तारीफ करेंगे उतना आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका अक्सर 3 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर में फिर 3 नंबर में यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट VVI है और काफी आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको देखने में सिर्फ बड़ा है, कुछ भी जान नहीं है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, tan 50 है प्लस में सेक आपका 50 है, नीचे में आपका क्या है, यहाँ पे cot 40 है और प्लस में यहाँ पे cosec 50 है। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे tan बराबर आपको क्या होता था, tan बराबर यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में आपका थीटा होता है, 90 डिग्री माइनस में थीटा और बराबर में आपका यहाँ पे क्या होता है, तो cot होता है, cot थीटा होता है, यही होता है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, 50 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग tan रख लेते हैं। यहाँ पे 90 है, 90 रख लेंगे। तो थीटा के स्थान पे हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया, 50 दिया गया है, तो थीटा के स्थान पे हम लोग यहाँ पे 50 रख लेंगे। अब 90 में हम लोग को यहाँ पे 50 दिया गया, बराबर का इधर क्या आपका cot है, थीटा के स्थान पर जो आएगा यहाँ पे देखिए 90 है और 90 में हम लोग यहाँ पे 50 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, अब बोलेंगे सर जी 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे थीटा के स्थान पे 50 था, हम लोग यहाँ 50 रख लिए, यहाँ पे 90 था, अब 90 में 50 घटाए, यहाँ पे कितना आएगा, cot बराबर हम लोग को यहाँ पे 40 आया। बस क्या करना है, इसी को यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना, इसको यहाँ पे रखना। अब इसको भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या आपका सेक है, यही है, तो यहाँ पे सेक है, आप बोलेंगे सेक 90 डिग्री बराबर आपका यहाँ पे क्या आता है, सेक 90 डिग्री बराबर 90 माइनस थीटा और बराबर में आपका यहाँ पे क्या आता है, कोसेक आता है, यही आता है, कोसेक थीटा आता है। अब यहाँ पे देखिए 90 है तो सेक 90 है और यहाँ पे 90 थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या आपका 50 है, यहाँ पे सेक है ना, सेक यहाँ पे देखिए सेक 90 डिग्री माइनस में आपका क्या आता है, थीटा आता है, थीटा के स्थान पे 50 है, यहाँ पे हम लोग 50 रख लेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कोसेक 90 में 50 जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 40 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या करना है, इसी को सेम हम लोग यहाँ पे लिखना है और इसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है, दोनों सब आपका बराबर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया हम लोग यहाँ कहाँ से लिखेंगे, तो आइए हम लोग लिख के आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए कि tan बराबर 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में आपका यहाँ पे cot थीटा लिखे थे, यहाँ पे tan 50 डिग्री, tan 50 में हम लोग यहाँ पे घटाए तो cot आपका यहाँ पे 40 आया, फिर यहाँ पे सेक था 50 डिग्री, यहाँ पे सेक 50 में हम लोग घटाए तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तो cosec 40 डिग्री आया। आप समझ में आ गया कहाँ से आया, यहाँ पे लिखेंगे, फिर बाद में आप बोलेंगे सर कहाँ से ला दिया, आपको समझ में नहीं आया, तो इसीलिए आपको हम पहले समझा दिए। यहाँ पे tan है, यहाँ पे tan हम लोग लिख लेते हैं, tan कितना आया था, तो 90 में आपका 50 जाएगा, कितना बचेगा आपका 40 डिग्री, tan यहाँ पे नहीं आपका cot 40 डिग्री बचेगा, क्या बचेगा cot, यहाँ पे tan बराबर हम लोग यहाँ पे लिख रहते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग को, यहाँ पे cot 50 में जाएगा आपका, 90 में 50 जाएगा, यहाँ पे 40 डिग्री बच जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे सेक है, तो सेक में अगर आपको यहाँ पे सेक था, सेक 90 डिग्री, यहाँ पे माइनस में आपका क्या होता है, बराबर आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब बोलेंगे कहाँ से आया, आपको बताए थे वहां, तो समझ में आ ही गया होगा कहाँ से आया। अब नीचे में हम लोग जो है सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे बराबर में यहाँ प्लस है तो प्लस रहने, यहाँ पे क्या है आपका, तो cos 40 डिग्री है और यहाँ पे कोसेक 50 डिग्री है, 50 डिग्री रख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको भी चेंज कर ही लेते हैं इसी में। देखिए पेन आपका धोखा दे रहा है तो दूसरा पेन हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका कोसेक है, कोसेक 50 है, यहाँ पे आपका क्या है कॉस यहाँ पे 40 है, हम लोग इसको कोसेक को यहाँ पे मिटा देते हैं, कोसेक को मिटा के कोसेक 90 डिग्री बराबर क्या आता है, यहाँ पे कोसेक यहाँ जो है आपका ये कोसेक है, कोसेक 90 डिग्री क्या था, थीटा आता, थीटा के स्थान पे 50 है, 50 रख लेंगे और 90 में 50 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या निकल करके आ जाएगा, तो सेक 40 डिग्री निकल करके आएगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कोसेक था ना, कोसेक के स्थान पर हम लोग यहाँ पे सेक 40 डिग्री रख लेते हैं। देखिए यहाँ से आया आपका यहाँ पे सेक 40, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ऊपर में भी सेम नजर आ रहा है आपका, नीचे में भी सेम नजर आ रहा है, दोनों में सेम नजर आ रहा है, तो क्या होगा आपका ये कट जाएगा। कटेगा कितना बार में कटेगा, ये आपका एक बार में कटेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक रख देते हैं, यहाँ प्लस है, प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आपका कोसेक 40 है, यहाँ भी हम लोग कोसेक 40 रख देते हैं और सेक है, सेक यहाँ पे कितना 40 है, सेक 40 रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 है, 1 रख लेते हैं, प्लस है, प्लस रख देते हैं। कोसेक 40 डिग्री और इंटू में सेक 40 डिग्री बराबर आपका क्या आता है, आप बोलेंगे सर जी कोसेक 40 डिग्री इंटू में सेक 40 डिग्री बराबर क्या आता है, तो 1 आता है।
तो हम लोग यहाँ पे कोसेक 40 डिग्री बराबर सेक 40 डिग्री के स्थान पर 1 रख लेंगे, तो इसका मान निकल करके क्या आ गया, हम लोग यहाँ पे 1 और 1 को जोड़े 2 निकल करके आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये अक्सर आपका 1 नंबरिया में पूछा जाता है, इतना आपको हम समझाने में लेट लगा दी, नहीं तो आपको चुटकियों में हम चाहते चुटकियों में इसको बना देते फटाफट करके, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता। अब बोलते सर यहाँ पे कॉट कहाँ से लाए, कोसेक कहाँ से लाए, इसीलिए समझाने के लिए इतना लेट लगा। ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, आपका इसमें ऑप्शन रहेगा 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका मान क्या होगा। तो आप फट से आपको निकाल लेना, यहाँ पे +2 रहेगा, यहाँ पे प्लस क्या होगा, एक एक जोड़ेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप राइट आंसर लगा दीजिएगा। आपको याद रहेगा तब ना भाई साहब, आप याद ही नहीं रहेगा तो आप कहां से बना पाइएगा। याद रहना चाहिए, इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए आप फार्मूला याद कर ही लीजिएगा, जो कुछ होगा होगा, फार्मूला याद आपको होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, और मेरा चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए ना अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों आपके लिए हम लेके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए ना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोला गया। यदि 10a + b बराबर में √3, 10a - में b बराबर में 1 + √3, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन हलवा वाला क्वेश्चन, आप लोग इसको खा लो, पट से खा लो, इसमें कुछ देखना नहीं, सबसे आसान ये क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, अब चुटकियों में इसे सॉल्व कर दीजिएगा। आपको पता रहेगा तब तो भाई साहब, पता नहीं रहेगा कैसे सॉल्व कीजिएगा। आइए ना आपको बताते हैं, आज के बाद आप चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, सबसे हलवा क्वेश्चन है कि 10a + b बराबर √3 है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 10a+ में b है, तो a+ में b रख लेते हैं, बराबर हो गया। तो 10 कितना डिग्री मान आपका √3 आते हैं, आप बोलेंगे सर 10 60 डिग्री मान √3 आता है। तो यहाँ पे हम लोग 10 रख देते हैं, 60 है, यहाँ पे 60 डिग्री रहता है, 10 60 डिग्री मान √3 आता है, 10 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 10 से 10 कहानी खत्म। अब यहाँ बचा a+ में b बराबर कितना बचा, यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री बचा। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे आगे देखिए फिर बोला है 10a - में b बराबर 1/3 ना, 1/√3, तो वही यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कभी इंग्लिश बोला जाता है, कभी हिंदी बोला जाता है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कभी 1 बोला जाता है, कभी 1 बोला जाता है, इसीलिए बोले। देखिए यहाँ पे क्या है, a - में b बराबर में 1/√3। देखिए यहाँ पे a - में 1/√3 है। तो अब यहाँ पे देखिए 10 है, 10 रहने देते हैं, a है माइनस में b है, a माइनस में b रख लेते हैं। देखिए 1/√3 कितना डिग्री मान होता है, 10 कितना डिग्री मान होता है। अब बोलेंगे सर 10 30 डिग्री मान होता है, क्या आपका 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेते हैं, 30 डिग्री यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए 10 से 10 कहानी खत्म, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, हम लोग a माइनस में आपका पेन नहीं चलने लगा, हम लोग पेन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बचा, a माइनस में b बचा, और बराबर में यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री हम लोग रख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 रख लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग a और b का मान पूछा है, एक आपका यहाँ पे प्लस में है, एक आपका यहाँ पे माइनस में है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख के देखते हैं कि बनता है या फिर नहीं। तो बिल्कुल बनेगा। तो समीकरण 1 का मान क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे घटाएंगे नहीं, क्योंकि घटा देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस में रहता तब घटाते, एक प्लस में है एक माइनस में है, पहले से उसको घटाना नहीं है। इसलिए क्या करिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख लिए। यहाँ पे आपका काऊ आप लिख लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिए। यहाँ पे क्या है आपका a+ में b बराबर में क्या आपका यहाँ पे 60 है, और नीचे में आपका क्या है a माइनस में b, और बराबर में आपका यहाँ पे क्या है तो 30 है, 30 रख लिए, डिग्री है डिग्री। अब यहाँ पे देखिए b से b खत्म, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है, b से b कहानी खत्म। अब यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो दोनों प्लस में है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2a हो गया। अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे आपका कितना, यहाँ 60 है, यहाँ पे 30 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करना है, a बराबर 90 डिग्री रख लेना है, और बटे में आपका 2 है, यहाँ पे 2 रख देता है। अब देखिए इससे इसको हम लोग कटा दीजिए, 2 से कितना बार में कटेगा, आप बोलेंगे सर 45 बार में कटेगा। तो a बराबर क्या निकल करके आ गया, हम लोग यहाँ पे 45 निकल करके आ गया, 45 डिग्री निकल करके आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, तो b का मान निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, समय a जो है ना, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या, a का मान क्या, यहाँ समीकरण 1 क्या है,
तो यहाँ पे समीकरण हम लोग को यहाँ पे a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री है, तो a का मान हम लोग क्या किए, समीकरण 1 में रखे हैं, तो a के स्थान पे हम लोग यहाँ पे a बराबर क्या है 45 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, a के स्थान पे हम लोग यहाँ पे 45 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, प्लस रहने देते हैं, b है, b रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री है, हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री रख देते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आपको हम लोग आगे क्या है, यहाँ पे b है, b इधर रहने देते, 60 है, 60 रहने देते। यहाँ पे क्या है आपका 45 है, यहाँ पे 45 आपका किस में है, तो आपका प्लस में है, तो बराबर बराबर का उस पट्टी करेंगे तो प्लस क्या होता है आपका माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्लस में अगर 45 है, बराबर का उस पट्टी लाया आपका माइनस में, यहाँ पे 45 हो गया। अब 60 में 45 जाएगा, क्या निकल करके आएगा, आप बोलेंगे सर 15 निकल करके आएगा। तो b बराबर हम लोग को क्या निकल करके आ गया 15, और a बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया था, a बराबर हम लोग को यहाँ पे बोलेंगे सर 45 निकल करके आया था, b बराबर 15। हम लोग को यहाँ पे बोला क्या गया था क्वेश्चन में, a और b का मान निकालिए। देख भाई साहब, a का मान 45 आ गया और b का मान आपका यहाँ पे 15 आ गया। एक आपका a आंसर हो गया और दूसरा आपका a आंसर हो गया। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। तो था ना काफी हलवा, सबसे आसान क्वेश्चन था ना ये। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे भाई साहब, आप ही बताइए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि अब लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। दोस्तों अब लेके आ चुके हैं आपके लिए हम क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया है। धरातल पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर का ऊंचाई है वो भी किसमें है, आपका मीटर में है। हम लोग को यहाँ पे क्या बोला कि सबसे पहले हम लोग को क्या पूछा है, मेन पॉइंट इसका पकड़ना है कि टावर है। हम लोग सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं, तब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मान लीजिए कि ये आपका एक टावर है, टावर हम लोग बना लिए। ये टावर का आपका क्या है, जड़ है, यहाँ पे टावर गड़ा गया है। तो ये वहां पे पूछा कि धरातल पर एक बिंदु से जो टावर के आधार से थोड़ा गोष्ठी गई। तो देखिए ये आपका टावर है, टावर गड़ा गया है। अब हम लोग पढ़िए, धरातल पर एक बिंदु से कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है। क्या बोला, धरातल पर एक कोई इधर बिंदु है, वो क्या है आपका, जो इसका टावर का धरातल है ना, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है। कितना मीटर दूरी पर है, तो 30 मीटर। हम लोग यहाँ पे 30 मीटर दे दिए। अब यहाँ पे क्या बोला, दूर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पे जो टावर है ना, टावर, इस टावर का जो शीर्ष है, शीर्ष किसको बोलता है, तो टावर का शीर्ष जो है, ये शीर्ष इसको ऊपर वाला भाग को बोलता है। ये जो यहाँ पे है ना आपका, कितना है आपका, तो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण आपका नीचे होता है, अवनमन कोण बोलता है तो ऊपर होता है। अवनमन कोण हमेशा यहाँ होता है और उन्नयन कोण हमेशा आपका नीचे बोलता है। इसका शीर्ष का उन्नयन कोण हम लोग को यहाँ पे 30 डिग्री है। तो पूछा कि टावर का ऊंचाई होगा, ये जो टावर का ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई आपका जो टावर का ऊंचाई है, इसका पूछ रहा हाइट, हाइट इसका पूछ रहा कितना है। अगर इसका हम लोग को यहाँ पे आधार दिया गया है, आधार हम लोग को यहाँ पे 30 मीटर है, हाइट पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे टावर का आधार दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लंब पूछा है, तो आधार बटे लंब आपका किस में आता है, तो आप बोलेंगे सर 10 में आता है। तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख लेंगे, और 10 यहाँ पे कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ पे 30 डिग्री रख लेंगे। और यहाँ पे क्या है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है, एल बटे आपका ए होता है, यही ना होता है। तो एल आपका यहाँ पे पूछा गया है, एल पूछा ना है, यानी कि ए बी बराबर हम लोग यहाँ पे दिया गया। आप लोग को लिख देते, नहीं तो आप लोग बहुत बदमाश है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए बी हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब बी और सी है, नीचे आपका क्या है 20, यहाँ पे 20 आप लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ए बी हम लोग को ज्ञात करने बोला है, ए बी यहाँ पे रहने देते हैं, और नीचे आपका क्या 30 है, यहाँ पे 30 रखने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 30 डिग्री मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर 1/√3 होता है, 1/√3 रख लिए। यहाँ पे ए बी है, ए बी रख दिए, नीचे आपका 30 डिग्री या 30 डिग्री रख दिए। अब हम लोग क्रॉस गुना करवा दो इसको, क्या है, तो ए बी और गुने में आपका यहाँ पे √3 आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस गुना करवाएंगे तो गुने में आपका √3 आएगा, बराबर का इधर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, हम लोग ए बी ज्ञात करना है, यहाँ पे 30 डिग्री या 30 डिग्री रहने देते हैं। अब ये गुना में आपका क्या है इधर, तो √3 है, बराबर का उस पट्टी करेंगे तो ये बटे में आपका √3 आ जाएगा, यानी कि भाग कर जाएगा। ए बी बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आ गया, ए बी हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो 30/√3 आया। अब 30/√3 कभी भी आपका क्या होता है, बटे में रूट कभी भी फंसा हुआ नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटे में आपका रूट है, तो बटे में रूट तो फंसा हुआ रहेगा नहीं। अब इसमें करें तो करें क्या, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग परिमेयकरण करवा देते हैं। परिमेयकरण करवाएंगे रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे ए बी है, ए बी हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री है,
तो यहाँ पे 30 डिग्री रहना है तो बटे में √3 है, तो हम लोग परिमेयकरण करवा देते हैं इसका। अब बोलेंगे सर परिमेयकरण किसको कहते हैं, तो आप पढ़ने छोड़ दीजिए, परिमेयकरण आपको पता नहीं है। इतना जो क्वेश्चन हम तभी से बताए हैं, परिमेयकरण परिमेयकरण भूख रहे हैं, अगले भी क्वेश्चन में बता रहे हैं, अभी तक आपको समझ में आया ही नहीं है, वीडियो ही नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए हम बता चुके हैं इससे पहले। तो समझ लीजिए, देखिए परिमेयकरण किसे कहते हैं, जो चीज आपका नीचे रहेगा रूट में फंसा हो उसी से क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में भी गुना करवा देते हैं, एक बार नीचे में भी गुना करवा देते हैं। तो वही कि यहाँ पे √3 फंसा हुआ था, उसको दोनों से गुना करवा दिए, तो ए भी बराबर क्या निकल करके आएगा 30, और रूट है यहाँ पे रूट में ही फंसा रह जाएगा, 30 गुना √3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए √3 है और यहाँ पे √3 है, √3 गुना करवाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो √9 आ जाएगा। अब √9 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल करके आएगा, यही ना आएगा। तो √3 बराबर क्या यहाँ पे आ गया आपका 3 आ गया, क्योंकि यहाँ पे √3 गुना किए 9 आया, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 3 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा आपका 10 बार में कटेगा। तो ए बी बराबर हम लोग को क्या निकल करके आया 10 और √3, यही हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे आंसर क्या निकल करके आया, ए बी बराबर 10√3। हम लोग को यहाँ पे टावर का हाइट क्या निकल करके आया, तो 10√3 निकल करके आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो में इतना ही, आपको कुल 5 क्वेश्चन कराए, पांचों क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन था, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए। और क्या करना आपको, हम देखिए दूसरा वीडियो की तरह आप लोग हम एक ही बार में 20-25 क्वेश्चन नहीं करा देते हैं, क्योंकि आप देखिए 20-25 क्वेश्चन करा दिया, आप देखते गए 5 क्वेश्चन बताए तब तक याद रहा, फिर 10 क्वेश्चन जब बताने चल गए तब तक इधर 1 2 3 भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा, लेकिन फिर क्या फायदा हुआ पढ़ के। इसीलिए आपको हम 5 क्वेश्चन बताए, इसी 5 क्वेश्चन को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन लेना है, उसको बना के देखना है बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। जहां आप अड़क रहे हैं फिर वीडियो उस जगह लाके देखिए कि किस जगह हम लोग गलती हो रहा है, फिर वहां पे हो गया, फिर उसको बना लीजिए, पूरा सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। सॉल्व नहीं हो रहा, फिर एक बार में नहीं हो रहा है, दूसरा बार में करके देखिए। जब तक अपने से सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपसे मैथ स्ट्रांग होगा। मैथ क्या आपका प्रैक्टिस है, और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, अन्यथा कोई भी सब्जेक्ट में आप 100 में 100 नहीं ला पाइएगा। तो कब आप 100 में 100 लाइएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, उतना आपका तगड़ा होते चले जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको हम जो बताए काफी वीवीआई था, पांचों क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिपीट कीजिएगा, पांचों क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा। जब भी आपका 5 क्वेश्चन पूरा बना लिया अपने से, तब समझिएगा कि यहाँ तक आ गया। अब अगले वीडियो फिर हम कल लेके जो आएंगे वो वीडियो आप लोग देख लेना, या फिर हम पीछे बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके पीछे भी मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ होगा वीवीआई, चैप्टर बाय चैप्टर कराते हैं, ऐसे नहीं जैसे कि आज आपका क्या था 8.1 से लेकर 8.3 तक, लेकिन 5 क्वेश्चन में तो 8.1 से 8.3 तक तो हुआ नहीं। पांचों क्वेश्चन में कैसे होगा बाबू, बहुत सारा क्वेश्चन है, और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। अभी तो आपका 8.4 का तो बच ही गया, वहीं से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, हर साल आता है। तो उस सब क्वेश्चन हम क्या कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, उसमें कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो जैसे लेके आएंगे ना, आप तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख पाइएगा। आप तो हार्ड वर्क पिछले 5-6 महीने से करते चले आए, क्या अभी तक आप कुछ सीख पाए हैं? तो आपको खुद को भी जांचना पड़ेगा ना। अब बारी आया आपको क्या स्मार्ट वर्क करने का। तो स्मार्ट वर्क कब कर पाइएगा, जब जैक स्मार्ट क्लासेस पर अब जुटेंगे। तो जैक स्मार्ट क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा, शानदार लगा तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए खुशी खुशी जयकांत सर के साथ।